से पूछते हैं कि हम कौन से पोर्शन को पहले उसमें भी क्या हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। भाई जेई एडवांस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे, और सिर्फ आपके पास 5 दिन का समय बचा हुआ है। 26 मई को आपका जेई एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हमारे एक्सपर्ट सर केमिस्ट्री के जीडी वर्मा सर से हम थोड़ा सा सजेशंस लें कि हमें जेई एडवांस के एग्ज़ाम के लिए जो हमारे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकें, और कोशिश हमारी ये हो सके कि हम टॉप के IITs जैसे संस्थानों में जा सकें। तो उसके लिए सर से आज हम लोग गाइडेंस लेंगे। और सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, सर 1998 से ऑलमोस्ट सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया सब जानते हैं इनको, और कानपुर में तो सभी कोई भाई इनको जानता ही है। जीडी वर्मा सर एकदम केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, एकदम मास्टर हैं। और अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से इसमें जो भी सर बताएंगे वो बहुत अच्छे से सुन लेना, एकदम ध्यान कर लेना उसको। एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। एडवांस अगर अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं हुई है तो कुछ टिप्स ऐसी सर देंगे, वो अगर आपने ध्यान रखा तो आपका एडवांस आराम से क्रैक हो जाएगा। तो सर प्लीज़ ऐसी कुछ चीज़ें बताइए हमारे बच्चों को, क्या स्ट्रैटेजी ये फॉलो करें कि 5 दिन में इनका एग्ज़ाम, जो भी इनसे अभी तक नहीं तैयारी हो पाई है या मिस्टेक्स करी, पढ़ तो सभी ने लिया है भाई, लेकिन अब पढ़ने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग गलतियाँ कर देते हो जिससे आपके नंबर कम आ जाते हैं। वो गलतियाँ नहीं करनी है। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं वो सर बताएंगे भाई। थैंक यू प्रांसी, आपने बुलाया मेरे को। देखिए, ये मोमेंट नो डाउट कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, टेंशन वाला होता है, समय बहुत कम बचा हुआ है, बच्चे बड़े परेशान होते हैं। और होता क्या कि जो साल भर की मेहनत की है उन्होंने, लास्ट मोमेंट में जो है प्रेशर इतना ले लेते हैं कि सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चों, पहले तो आप लोग टेंशन लेना बंद करो और बड़े कूल होकर प्लानिंग के साथ काम करो। अगर प्लानिंग के साथ आपने काम किया है, स्ट्रेटजी बना के काम किया है और सिस्टमेटिक वे से काम किया है, तो नो डाउट रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। कई बार देखा गया है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की और लास्ट मोमेंट में इतना प्रेशर ले लिया कि एग्ज़ाम बेकार कर दिया। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। हमेशा ध्यान रखिए कि जो होगा अच्छा होगा, ये मान के चलिए। और ये जो 5-6 दिन बचे हैं आपके पास, वेल प्लान तरीके से काम करिए। देखिए, स्ट्रेटजी बना के काम करिए और प्रेशर को कम करके काम करिए। देखिए, होता क्या है कि बच्चों, लास्ट मोमेंट है, माइंड का शार्प होना ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है, कंसंट्रेशन बनना ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो आप प्लान बना लीजिए कि आपकी डाइट सही होनी चाहिए, नींद प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन जो आपका मैटर है वो भी आपके माइंड में होना ज़रूरी है। तो आप सिस्टमेटिक वे से जो पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जो कि एडवांस में अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर देखा जाए तो बेसिक से अपर लेवल तक क्वेश्चन उठते हैं। अगर बच्चे ने बेसिक्स से जो है करना शुरू किया और अपर तक रिवीजन कर डाला तो गारंटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, और कंसेप्ट क्लियर होता है तो भी रिजल्ट मिलना बढ़ जाता है। तो बस बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि जो आपने पढ़ा है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पुराना है उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और अगर टॉपिक छूट गया है तो उसको प्रेशर में लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला केवल देखना चाहें तो देख लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप इसे कर देंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय लास्ट मोमेंट में आप मॉक टेस्ट ज़रूर करिए, जिससे आपको एक रियल फीलिंग आएगी। अगर आप CBT दे पाएँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे पाएँ अपने घर में या कहीं अगल बगल सेंटर पे, तो वो भी अपने आप में एक बहुत यूनिक होगा आपके लिए। और जो है सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका मालूम होगा कि हमें किस जो है सिस्टम को मेंटेन करना है। तो बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ये सारे पैटर्न्स बहुत ज़रूरी हैं। स्ट्रेस कम करिए। अब बात आती है, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में हम अगर बात करें तो मैं GD वर्मा केमिस्ट्री का एक्सपर्ट कई सालों से, फिजिक्स और मैथ्स में भी प्रॉपर इन्वॉल्व रहता हूँ, लेकिन एक्चुअली एक्सपर्ट मैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपको बता दूं कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अगर आपने सिस्टमेटिक वे से किया तो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चंस हमेशा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों में नए फ्रेम होंगे। आईटी में ऐसा आप सोचें कि क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइडियाज़ रिपीट करते हैं, हमेशा ऐसा होता है। आइडियाज़ रिपीट करेंगे, आइडियाज़ बाहर से तो आ नहीं सकते, जो पुराने बने हुए हैं, है ना, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को नए स्टाइल से, हाँ, नए स्टाइल से दे देते हैं। तो बच्चे, अगर कई बार होता है क्या कि बच्चे जो है क्वेश्चंस को देखा और प्रेशर में आ गए, नए आइडियाज, सर ये तो देखा ही नहीं कभी, ये कैसे फ्रेम हो गया क्वेश्चन, हाँ, इसमें क्या अप्लाई करें, कौन सा यस प्रिंसिपल यस, लग गया, तो लॉजिक वो लग गया। हाँ, वो प्रेशर आ जाता है इतना कि वो कॉन्सेप्ट को फील ही नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। अगर कूल होकर देखें तो ऐसा नहीं, वो टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। तो इसलिए बच्चों, आपको मैं बता दूं कि कोई नया क्वेश्चन को देख के बहुत प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है तो उसको छोड़ के सेकंड क्वेश्चन पे आइए, सेकंड टफ है तो थर्ड पे आइए। गारंटेड क्वेश्चन आपको बहुत पढ़ा पढ़ाया सिंपल से मिलेगा, और कूल होकर करते जाइए, नो डाउट कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना आसान हो जाएगा। और मैं बता दूँ, ये तीनों के लिए मैं जनरल बातें कर रहा हूँ। अब हम अगर बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों जो है बैलेंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनिक पे जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जो क्वेश्चंस मैकेनिज्म बेस आते हैं। और फिजिकल में भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन सिंपल होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, जैसा कि अभी कई सालों से आ रहा है। तो आपको जो है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को रखते हुए काम करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म बेस पे काम करना है, जीओसी पूरा स्ट्रॉन्ग रखिए। इसके बाद जो है हाइड्रोकार्बन्स है, एल्डिहाइड, कीटोन है, पर भी फोकस करिएगा प्रॉपर। एमाइंस और एसिड डेरिवेटिव से छोटे छोटे आइडियाज़ भी आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन उठेगा, पॉलीमर से क्वेश्चन एक आने की चांसेस नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आने की चांसेस नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चंस इतने सिंपल होंगे कि आप अगर देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सॉलिड स्टेट है, उससे आपको बता दूं कि छोटा सा कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा कई सालों से देखा गया है ना, कि बहुत डेप्थ में जाके नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, ये पोर्शन फिजिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनिक के जैसे बताया। इनऑर्गेनिक में भी मैं आपको बता दूं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और जो ग्रुप्स के एलिमेंट हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक को देख लीजिए। जहाँ एक्सेप्शंस हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। हमेशा देखा गया कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शंस पर बेस होते हैं, तो उसको जरूर कवर करिए, है ना। जैसा कि जो है हम अगर देखें, ऐसे ही अगर आप आइए फिजिक्स में, तो बच्चों मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिजिक्स में एक्चुअली मैकेनिक्स है जिससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर बच्चे ने मैकेनिक्स अच्छी तरह से देख लिया है तो ये मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी हाई है क्वेश्चंस करने की। इसके अलावा बच्चा अगर देखें तो मॉडर्न फिजिक्स में भी क्वेश्चन उठता है। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स में एक खास बात है कि कुछ हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ा देते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर पढ़ता है बच्चा तो मॉडर्न फिजिक्स के कई क्वेश्चंस जो है कई टॉपिक में हो जाते हैं। हाँ, और गारंटेड है अगर वो क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं पूछा गया तो फिजिक्स में पूछा आ जाता है। तो ऐसा बैलेंस करके चलिए कि जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, या फिर जो है मॉडल पे क्वेश्चन, रेडियस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सर, और बच्चे पूछते हैं कि हम कौन से पोर्शन को पहले अटेम्प्ट करें, फिजिक्स का पहले पोर्शन अटेम्प्ट करें कि मैथ्स का पहले अटेम्प्ट करें कि केमिस्ट्री में पहले अटेम्प्ट करें। तो बच्चों को ये कैसे सोचना पड़ेगा? जैसे उन्होंने क्वेश्चन पेपर देखा फटाफट, तुरंत वो बैठे, तुरंत उन्होंने क्वेश्चन अपने देखे सामने, हाँ, yes। तो वो पहले कौन से सेक्शन में जाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा पहले से डिसाइड करेगा तो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। तो उसमें जो मेरा अपना पर्सनल व्यूज़ है, केमिस्ट्री में कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री अगर बच्चा उठाता है तो स्कोर करना ज़्यादा आसान हो जाता है। हाँ, यस, केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स और फिर मैथ्स। अच्छा, उसमें भी क्या करे बच्चा कि जो क्वेश्चन सिंपल है उसे पहले करे, मतलब पहले सिलेक्शन को कवर करे, उसके बाद रैंक की बात करें। ये चीज़ कैसे सेलेक्ट करेगा तो बच्चा जब क्वेश्चंस पढ़ता है ना तो उसे आइडिया लग जाता है कि ये कॉन्सेप्ट सिंपल है और मेरे को इजीली आ रहा है, और कुछ कॉन्सेप्ट में सोचना पड़ता है। मतलब एक बार पहले गो थ्रू हो जाए। हाँ, एक हल्का सा उसने व्यूज़ ले लिया, पूरा पेपर देख लिया, तो उसमें आइडिया लग जाता है कि हम ये क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। स्टेट है, और आईटी में कुछ क्वेश्चन स्टेट आते हैं, कुछ मिक्स आते हैं, 2-3 आइडियाज़ के। तो बच्चे ने अगर पेपर देखा तो आइडिया लग जाता है कि हमें ये पेपर उठाना चाहिए, ये क्वेश्चंस को करना चाहिए, क्वेश्चंस को नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा टफ क्वेश्चंस को बाद में उठा ले बच्चा। हाँ, तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि स्कोर जब बड़ा खड़ा हो जाएगा तो रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा उसको। फिजिक्स है ना, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, थर्मोडायनेमिक्स है। तो इन सबसे क्वेश्चंस उठना है। और ऐसे ही मैथ्स में भी आपको बता दूं कि मैथ्स के भी पोर्शंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट फंस जाता है तो ये नहीं कि आप उसको पकड़ के बैठ गए कि नहीं मेरे को करना है। पेपर को हमेशा प्रोफेशनली करने की कोशिश करिए, ना कि इमोशनली। कई बच्चे कहते हैं ये टॉपिक मैंने जो है एपीजी पीएचपी को बहुत प्रैक्टिस किया है, इसके क्वेश्चन तो बिना किए मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो ऐसा कभी नहीं करेगा। क्वेश्चन मान लीजिए फंस गया तो ऐसे में उसको आप छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। आपका वहाँ पर रिसर्च नहीं करना है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
तो ये टारगेट लेके जाइए, प्लान वे से जाइए कि हमें 3 घंटे में कैसे आउटपुट देना है, और प्रॉपर जो है कूल होके एनर्जी ड्रिंक लेके जाइए। एनर्जी ड्रिंक का मतलब होता है साइट्रस फ्रूट ले लीजिए, या फिर ऐसा कुछ जो है इलेक्ट्रॉल ले लीजिए, है ना, या ग्लूकोन डी ले लीजिए। ऐसा कुछ लेके जाते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो बच्चों कुल मिला के जो है हमको लगता है आई थिंक कि बेस्ट है कि बच्चे प्रेशर बिना लिए काम करें तो रिजल्ट अच्छा जा सकता है। हाँ, और सर कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए पेपर वाले दिन, एग्जाम के दिन, जब सुबह हम उठ रहे हैं, हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रख के माइंड में जानी चाहिए एग्जाम के लिए? देखिए एक्चुअली माइंड सेट तो पूरा होना चाहिए कि मेरे पास 3 घंटे का टाइम है, और उस 3 घंटे में हमें अपना टाइम किल नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। माइंड में जो है एक फ्रेम बना लेना चाहिए एग्ज़ाम्स के निकलने से पहले कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में ये टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स हैं, और इनमें ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है बुक्स बिना ओपन किए हुए। उसके फार्मूले क्या हैं और कहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक बार मेमोरी मतलब माइंड में अगर आ गया, हाँ, तो ऐसे में वहाँ पर करना आसान हो जाता है। तो ये करके जाएं, अच्छा प्रॉपर रात में नींद लें, और टेंशन फर्जी का ना लें। टेंशन लेंगे तो क्या होता है कि चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, तो बच्चा उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे अब पाता। जैसे कुछ बच्चे सर क्या करते हैं, एग्जाम से पहले फटाफट चीज़ें सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, सब चीज़ें सब अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं उस समय पे। हाँ। तो क्या ये स्ट्रेटजी सही रहती है कि हाँ एकदम से हम दिमाग में 2 घंटे 3 घंटे पहले मॉर्निंग में उठ गए और हम सब कुछ रिवाइज कर ले रहे हैं? हमें देखिए एक होता क्या ना कि बच्चा, हाँ, ये जो आप बता रहे हैं ना कि बहुत जल्दी इसको पकड़ के पन्ने पलट के देख रहा है बच्चा, तो ये प्रेशर नहीं लेना चाहिए। प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ये प्रेशर इतनी बुरी चीज़ है कि रिजल्ट में मिलते मिलते रह जाता है। कई बच्चे अंदर जाके बाहर निकल आते हैं। तो प्लानिंग ज़रूरी है, मालूम होना ज़रूरी है कि हम उस 3 घंटे में कैसे करेंगे, लेकिन प्रेशर लेकर नहीं। प्रेशर में चीज़ें याद नहीं आती हैं। हाँ, तो कूल होके एक बार पन्ने पलट के देख ले, लेकिन कूल होके देखे। हाँ, ठीक है सर। सर कुछ ऐसी आपको लगता है बच्चों को याद करके जानी चाहिए, रिवाइज करके टॉपिक्स जाने चाहिए, वो आप सर थोड़े से देखिए वैसे तो आपको बता दें कि IIT JEE ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें पेपर जो है कहीं से भी आ सकता है। JEE मेंस में तो कई टॉपिक हटा दिए गए हैं जो कि एडवांस में हैं, वो तो आपको मान लीजिए कि वो आने ही आने हैं। लेकिन जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट है, सरफेस केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन्स है, GOC से क्वेश्चन आएगा, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आएगा। तो ये मान के चलिए जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स है, से क्वेश्चन सोल्यूशन है, इन सब से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो इन सब टॉपिक को माइंड में रखें और उनके एक्चुअल बेस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने की कोशिश करें। ऐसे ही मैंने अभी बताया कि फिजिक्स है, फिजिक्स में मैकेनिक्स है, को माइंड में रखें। इसके अलावा मैकेनिक्स के अलावा जो है मॉडर्न फिजिक्स की मैंने बात की, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी हाई है, तो उनमें कंसंट्रेट करना है पहले। हाँ, और उसके अलावा जो है जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है उसको भी हल्का सा देख के जाइए, और प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, टेंशन फ्री, कम बातें करिए। एग्ज़ाम के दिन बातें भी कम करनी है। कई बार होता है कि साथ में कोई जा रहा है तो वो पूरी हालचाल लेते हुए जाता है, तो ये भी तरीका सही नहीं होता। जितना कम से कम बात कर पाएँ, जितना अच्छा सा माइंड में सोचते हुए जाएं, मतलब मेडिटेशन पूरा एक तरीके से करके, हाँ, यस, शांत मन से जाना है। और जो है आपकी प्लानिंग सॉलिड होनी चाहिए, और अपने जो है आपके एडमिट कार्ड के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा आपके पेन पेंसिल्स प्रॉपर होने चाहिए। जाना CBT है, टेस्ट देना है, लेकिन आपका सारे चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट में आप प्रेशर में आ जाए किसी बात को लेकर, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, और पहला स्लॉट है, उसको पहला स्लॉट जनरली इजी आता है, ऐसा देखा गया है कई सालों में। सेकंड स्लॉट थोड़ा सा टफ आता है, तो पेशेंस के साथ पहले स्लॉट में कोशिश करें, स्कोर बड़ा करें, और सेकंड स्लॉट में भी अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स लेके जाएं कि हमें अच्छा रिजल्ट देना है और गारंटेड निकलेगा। नहीं निकला तो ये नहीं कि सोच के जाए नहीं निकला तो क्या होगा, पॉजिटिव, नहीं सोचो, हाँ, पॉजिटिव सोच के अपना पेपर यस, अटेंड करिए कि हाँ अच्छा ही होगा। यस आपने इतनी मेहनत की है, पूरा साल दिया है, हाँ, तो आज का दिन पेपर का दिन है, तो सब भूल जाइए, बस पेपर पे फोकस करिए। यस, अगर ऐसा करेंगे तो नो डाउट कि बच्चों को रिजल्ट अच्छा जाएगा। और वेल, जैसे हम लोग कई बार बता चुके हैं कि वेल प्लान वैसे काम करें तो रिजल्ट गारंटेड जाएगा। और करें, हम लोग की तरफ से शुभकामनाएं हैं, और
कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर सकते हैं कभी भी। सो सर ने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं बच्चों, और आई गेस ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सर के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर के सारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप देख सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। और सर का अगर आप कोचिंग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स की भी क्लासेस ले सकते हैं, है ना सर? सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी बच्चों तक जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छा करें और अपने फैमिली का, सभी का नाम रोशन करें, और जो भी हेल्प हो सकती है मेरे से आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं, और यूट्यूब से भी आप मेरी जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इतनी अच्छी जो है इन्होंने आपको वीडियो प्रोवाइड की, तो अच्छा है कि आप लाइक करिए, जिससे कि और भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।